वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हार्ट्स एंड हैंड्स। ओ हेनरी की फेमस राइटिंग है, शॉर्ट स्टोरी है हार्ट्स एंड हैंड्स। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको जो राइटर है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो ओ हेनरी है, ओ हेनरी ये इसका जो फुल नेम था वो है विलियम सिडनी पोर्टर। और ये सितंबर 11 1862 में पैदा हुआ। जून 5 1910 में इनकी डेथ हो गई। बेटर नोइंग बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी, जो इसका पेन नेम था वो ओ हेनरी था। यानी कि इन द वर्ल्ड ऑफ राइटिंग्स, लिटरेचर की दुनिया में इसको ओ हेनरी कहते थे, लेकिन जो इसका असल नाम था वो विलियम सिडनी पोर्टर था। बहुत एन अमेरिकन राइटर है। अमेरिकन राइटर था, नॉन प्राइमरली फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज, जिसने यानी कि अ, जाना जाता था बेस्ट नोन फॉर शॉर्ट स्टोरीज। इसकी शॉर्ट स्टोरीज की वजह से ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इसने बहुत ज़्यादा स्टोरीज लिखी थी। मोर देन 300 शॉर्ट स्टोरीज ही रोट। दो ही आल्सो रोट पोएट्री एंड नॉन फिक्शन। पोएट्री और नॉन फिक्शन भी लिखता था। हिज मेजर वर्क्स जो हैं द गिफ्ट ऑफ मेजाए, the duplicity of Hargreaves, the ransom of Red Chief, और as well as the novel, जो इसका एक नॉवल है वो कैबेजेस एंड किंग्स, ये इसका एक नॉवल है। तो ये हो गई ओ हेनरी की जो है बायोग्राफी। और इसके आगे हम चलते हैं हर्ट्स एंड हैंड्स की तरफ। जो हर्ट्स एंड हैंड्स है, इसमें एक ट्रेन होता है। सेटिंग जो है इसकी, ये ट्रेन में की गई है। डेनवर डेनवर के है पड़ा, डेनवर सिटी का नाम है, उसका एक स्टेशन है, उसी में इसकी सेटिंग की गई है। तो चलिए पहले हम कैरेक्टर्स के पास चलते हैं। कैरेक्टर कौन कौन सा है? तो मिस फेयरचिल्ड इसकी कैरेक्टर है। शी इज एन अट्रैक्टिव यंग वुमेन ऑन ट्रेन। मेन कैरेक्टर एक ये होगा। मिस्टर ईस्टन है, रियल क्रिमिनल मेन कैरेक्टर। और मिस्टर मार्शल, ही इज द यूएस मार्शल। यूएस का ना, यानी कि एक वो है, पुलिस मार्शल कहते हैं पुलिस वाले को। पैसेंजर्स, टू पैसेंजर्स सीटेड नियर बाय वर लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन। तो अब मैं आपको इनकी समरी बता देता हूँ उर्दू में। जो सबसे पहले इसकी सेटिंग जब की गई है डेनवर सिटी के एक ट्रेन स्टेशन पर। दो आदमी बैठे होते हैं ट्रेन के स्टेशन पर। तो उधर यूं होता है कि बर्थ टाइप नहीं होते जो उधर के उनके ट्रेन होती हैं, आमने सामने बैठना होता है। तो जब एक साइड पे ये बैठी होती है मिस फेयरचिल्ड, और सामने वाली साइड पे ये दो मिस्टर ईस्टन और मिस्टर मार्शल होते हैं। जो मिस्टर ईस्टन होता है और मिस्टर मार्शल, ये एक सामने जो मिस फेयर चलता है वो थोड़ी देर बाद यानी कि सूटेड मुटेड होती है, बहुत ज्यादा अच्छा तैयार होती होती है। तो ये मिस्टर ईस्टन को देखती है। तो ये मिस्टर ईस्टन को देखती है, तो वो मिस्टर फेयरचेल जो कहती है मैंने आपको पहले देखा हुआ, वो उसे बुलाते हुए कहती है, मैंने आपको पहले देखा हुआ है, आप मिस्टर ईस्टन है। वो परेशान होता है। तो मिस्टर ईस्टन, वो एक परेशान इसलिए भी होता है क्योंकि वो अ, अजीब, यानी कि उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, इसलिए भी होता है क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी होती है, हैंड कफ्ड होते हैं उनके। तो मिस्टर मार्शल जो हैं वो ये यानी कि होता तो ये रियल मार्शल है, ये बोल पड़ता है, ये उसे कहता है, मिस फेयरचाइल्ड को कहता है मिस्टर मार्शल, इस मिस फेयरचाइल्ड को कहता है कि ये मार्शल है, ये मुझे प्रिजन के लिए लेके जा रहा है, प्रिजन में लेके जा रहा है। तो वो जो मिस फेयरचाइल्ड है वो ईस्टर्न को एज अ मार्शल देखकर बहुत खुश होती है। तो उसके बाद जो मार्शल है, जो रियल मार्शल है, ये कहता है उसे ईस्टर्न को कि मुझे ना उस पे क्या स्मोक शॉप पे लेके चलो, मैंने कुछ स्मोकिंग वगैरह करनी है। तो फिर मार्शल और ईस्टर्न ये चल पड़ते हैं, और जो मिस फेयरचाइल्ड है ये अपनी साइड पे चल पड़ती है। जो उसी इन्हीं तीन बंदों के साथ, मिस फेयरचाइल्ड, मिस्टर ईस्टर्न और मिस्टर मार्शल, इन तीनों के साथ दो पैसेंजर्स और बैठे होते हैं, साथ में बैठे होंगे। तो टू पैसेंजर सीटेड नियर बाय, जो लिसन टू द, ये आपस में कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। तो एक उनमें से एक बोलता है कि ये जो मिस्टर ईस्टर्न है ना, ये मार्शल नहीं है। तो दूसरा बंदा बोलता है, वो कहता है ये तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये मार्शल नहीं है। तो वो कहता है कि जो मार्शल होता है ना, वो हमेशा जो हथकड़ी होती है ना, वो अपने राइट हैंड में नहीं बांधता। तो इस वजह से ये
जो असल मार्शल होता है वो मिस्टर मार्शल जो ये होता है, जो मिस्टर ईस्टर्न होता है, ये मार्शल नहीं होता। तो उन्हें वो उनको पता चल जाता है। तो ये एक किस्म की ना ट्रिक की एंडिंग हो गई है। तो अब मैं इसका ना समरी बता दी आपको। अब मैं इसका थीम्स आपको बताने लगा हूँ। जो मेन थीम्स है ना ऑफ द स्टोरी ऑफ काइंडनेस है। जो इसका मेन थीम है वो है काइंडनेस। काइंडनेस कैसे हो गया भला? क्योंकि जो मिस्टर मार्शल है, ये ईस्टर्न के साथ हमदर्दी शो करता है, क्योंकि उसकी दोस्त थी पुरानी। तो ये उसको यानी कि उसका करैक्टर यानी कि सही वो शो करवाता है उसके सामने कि ये मार्शल है और ये क्रिमिनल नहीं है। दिस स्टोरी सजेस्ट द थीम दैट पीपल विल डिस्प्ले हार्ट एंड काइंडनेस फॉर अदर्स विद नो सेल्फ इंटरेस्ट। ये स्टोरी ये भी शो करवा रही है कि जो लोग होते हैं वो हार्ट्स काइंडनेस शो करते हैं बगैर किसी सेल्फ इंटरेस्ट के। यानी कि कुछ लोग होते हैं खुदगर्जी की वजह से, अपने किसी मफाद की वजह से दूसरों के साथ काइंडनेस शो करते हैं, लेकिन जो ये स्टोरी है ये हमें ये शो करवा रही है कि ये बगैर किसी मफाद के जो हैं वो भी, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बगैर किसी मफाद के दूसरे की हेल्प करते हैं। तो द रियल मार्शल इज काइंड मैन हु spares Mr. Easton as well as Miss Fairchild some embarrassment with no ulterior motives at all. He gains nothing from doing this. जो मिस्टर मार्शल होता है उसे मिलता तो कुछ नहीं है, बस ये है कि ईस्टन और फेयरचाइल्ड इनके आपस में यानी कि हालात पे कोई वो नहीं, गड़बड़ नहीं होती इनके आपस में। चलो ये भी हो गया। तो इसके बाद ही मेक श्योर मिस फेयरचाइल्ड इज इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर ईस्टर्न इज मार्शल, सो शी वुड नॉट बी horrified। ये देखें, ये आपने पढ़ लिया ना। द हर्ट पार्ट ऑफ टाइटल डेडिकेटेड टू मिस्टर मार्शल एंड द हैंड पार्ट इज अबाउट मिस्टर ईस्टर्न। तो ये जो हार्ट है ये डेडिकेट किया गया है मिस्टर मार्शल को, जो हैंड है ये डेडिकेट किया गया है ईस्टर्न को। तो इसको ये कंक्लूड करूंगा, मैं यही कहूंगा कि जो ये इसकी जो ओ हेनरी है, इसकी ना ट्रिक की एंडिंग बहुत मशहूर है। जो इसकी एंडिंग होती है ना उसमें ट्विस्ट होते हैं। तो ये सारी थी स्टोरी हर्ट्स एंड हैंड्स की। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें मुझे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें, मैं आपको समझा दूंगा। इसी के साथ करते हैं।